हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरे टेस्ट के दौरान भारतीय टीम पर नक्सल भेदी टिप्पणी, टीम इंडिया ने दर्ज करवाई शिकायत। लद्दाख में फिर चीन की घुसपैठ, पेंगोंग झील के पास भारतीय जवानों ने दबोचा चीनी सैनिक। रफ्तार पकड़ रही है अर्थव्यवस्था, लगातार चौथे महीने बढ़ी ईंधन की मांग। यूपी में अब मदरसों में नहीं चल पाएगा शिक्षकों के नाम पर फर्जीवाड़ा, तबादला नीति लाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी के तहत शनिवार को इंदौर में बड़ी कार्यवाही की गई। ड्रग नशे और देह व्यापार से जुड़े सागर जैन उर्फ सेंडो का गुलाब बाग में स्थित अवैध निर्माण पर बुलडोजर और पोकलेन की मदद से उसे ध्वस्त किया गया। ड्रग माफियाओं के खिलाफ इंदौर नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत नगर निगम के अमले ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से युवतियों को देह व्यापार के लिए देश में लाने वाले ड्रग माफिया सागर जैन के अवैध निर्माण को ढहा दिया है। आज नगर निगम द्वारा 2 जगह पे कार्रवाई की जा रही है। ये वाली पहली कार्रवाई हम लोगों ने गुलाब बाग में सागर जैन है, ड्रग माफिया है, और जिसने नगर निगम के स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाया हुआ था। 1550 का मकान है उनका, तो वो मकान हमने जो अवैध निर्माण था उसने मकान का उतना हिस्सा हमने हटाया है। इसके अलावा और कहीं पर कार्रवाई? एक और कार्रवाई है अभी पंचवटी में है, रमेश जाट है उनके खिलाफ। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इंदौर शहर के मुख्य चौराहों पर फटाके फोड़ने वाले करीब 20 बुलेट 2 व्हीलर वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए समझाइश दी है और कहा है कि बुलेट के साइलेंसर में पटाखों की आवाज से जनता में भय का माहौल बनता है। इसी वजह से एक्सीडेंट भी शहर में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक एएसपी रणजीत सिंह देवरे का कहना है कि इंदौर शहर के मुख्य चौराहों पर जो बुलेट से फटाके फोड़े जा रहे हैं उसको लेकर लगातार चेकिंग की जाएगी, जिसमें साइलेंसर की आवाज निकालने पर बुलेट से चिंगारी भी निकलती है और आग लगने का डर भी ज्यादा रहता है। फिलहाल लगातार फटाके फोड़ने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। कल वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश दिए गए थे कि शहर में बुलेट वाहन में फटाके आवाज़ करके बहुत सारी घूम रही है। उसी के तारतम्य में निर्देश में कल हमने शाम के टाइम में इंदौर शहर के अधिकांश चौराहे पे ये बुलेटों की चेकिंग की गई है और विशेषकर पलाशिया चौराहे पे स्वयं में उपस्थित था। वहाँ पे जितनी बुलेट निकली उसको चेक किया तो कई बुलेट में साइलेंस चेंज करके और उसमें फटाका जैसी आवाज़ आने की वो लगवा लिया। उसमें चिंगारी भी निकल रही थी, जिसमें एक्सीलेटर जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ाएंगे और जो एक बटन लगा हुआ है उसको आगे पीछे करें तो फटाके की आवाज़ आती है। फटाके की आवाज़ होने से आम जनता जो जा रही है उससे भय उत्पन्न होगा और अगर वो फटाके से आवाज़ आएगी तो दूसरे वाहन चालक भी उससे भयभीत होकर गिर सकते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है इससे। इसी कल हमने लगभग 20 से 21 गाड़ी के चालान करवाए हैं। आगे भी जारी रहेगी? आज भी कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की जो नई गाड़ी में मॉडिफाई कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन और मोटर व्हीकल के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या सर किस तरीके की आवाज़ रहती है ये फायर आर्म्स की? इसकी जैसे फटाका फूटता है उस टाइप की आवाज़ रहती है उसकी, वो फट फटक की आवाज़ आती है और जैसा जैसा बटन आगे पीछे का बजता जाएगा। कंपनी वालों को भी कुछ नहीं, कंपनी की तरफ से उन्होंने सही गाड़ी दी थी, इनने अपनी तरफ से मैकेनिक पर ले जाकर इस तरह से मॉडिफाइड किया है इन लोगों ने। कितने चौराहे को हो रही सर ये कार्रवाई? आज भी हमारे शहर के जितने मेन चौराहे इस पर कार्रवाई हो रही है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली में 45 दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं महू शहर कांग्रेस कार्यालय पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों के साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर से हमने जो दिल्ली बॉर्डर पर जो
किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में जो भी किसान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसी दौरान हमने महू यूथ कांग्रेस द्वारा जिला ग्रामीण अध्यक्ष भाई दौलत पटेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया था और सभी वरिष्ठगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सर्वप्रथम देश के मैं उन 61 किसान बंधुओं को, वरिष्ठ जनों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिन्होंने इस देश के किसान के लिए, इस देश के हित के लिए अपनी शहादत दी है। आज राष्ट्रीय युवक कांग्रेस द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे किसान बंधु हैं, अब तक मोदी सरकार की तानाशाही के चलते, सरकार के कड़क रवैये के चलते जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको लेकर 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में श्रद्धांजलि सभा पूरे देश के अंदर हो रही है। उसके बाद आज शाम को 6:06 पर पूरे देश के अंदर किसान बंधुओं को जो मृत हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनको कैंडल जलाकर, मोमबत्ती जलाकर सभी को अपने अपने घरों से श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हैं, लाखों की तादाद पर दिल्ली से जो सटे एरिए हैं, दिल्ली की जो बॉर्डर हैं, उनके लगे हुए जो एरिए हैं, उन पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और अपने जो जायज़ हित हैं, जो जायज़ अधिकार हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। परंतु देश के अंदर मोदी जी ने इस तरह का माहौल बना दिया है, इस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं कि किसान धरना, आंदोलन, प्रदर्शन के लिए मजबूर हो चुका है। किसानों के इस महाआंदोलन में कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस जो हैं पूरी तरह से उनके साथ है। जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हम लोग समर्थन कर रहे हैं और जो किसान मृत्यु हुए हैं उनको हमारी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और अपने चरणों में उनको स्थान दें। महू तहसील की ग्राम पंचायत भगोरा में शासकीय पानी की टंकी को तोड़कर वहां पर अवैध निर्माण कर साथ ही सार्वजनिक कुएं पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर कचरा, मोरम आदि से कुएं को भर दिया गया है और पास में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर वहां पर आरसीसी से मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर किशनगंज थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व सचिव द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और मोहल्ले वासियों को आकर डराया धमकाया जाता है। ये हमारी संस्था संत रहीदा दलित कल्याण उत्थान समिति के माध्यम से आज ग्राम भगोरा, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू के विषय में दिया गया। यहाँ पे करीबन 40 से 50 लोग दलितों की बस्ती है और यहाँ पूर्व में पंचायत द्वारा एक टंकी का निर्माण करवाया गया था जो जर्जरी हो गई थी, लेकिन वहाँ के दमंग जो पूर्व वहाँ का सचिव रह चुका, उन्होंने पंचायत के जो रिकॉर्ड और इसमें हेरफेर करके उस टंकी को जर्जरा घोषित करवा के, तुड़वा के वहाँ पे मकान बना लिया। और उस सचिव का नाम जो है अंबाराम पिता केवल राम, निवासी भगोरा। तो वहाँ पे एक जो 40-50 गांव के जो दलित लोग थे उनके पीने की व्यवस्था के लिए एक टंकी एकमात्र साधन था और दूसरा था कुआं। तो उनके जो मकान का जो वेस्टेज मटेरियल था वो कुएं को भी उन्होंने बिल्कुल उसमें कचरा डाल के कुएं को भी बंद कर दिया और दलितों के संग में यहाँ पे इनको धमकाया जा रहा है, इनके संग में मारपीट की जा रही है और दिन रात वहाँ पे क्योंकि भाइयों के संग में गाली गलौज की जा रही है कि अगर तुमने इधर उधर शिकायत करी तो हम तुमको जान से मार देंगे। इनके आदमियों के संग में मारपीट की गई है और जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। तो हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी सुबह हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे गया था और जाने के बाद देखा वास्तु की स्थिति में जो इनकी दयनीय है और वहाँ पे जो दबंगों द्वारा दिन रात इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो आज हमारी संस्था के माध्यम से थाना किशनगंज थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया है और अजक थाने पे भी ज्ञापन दिया गया कि ये जो इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और जो है इनको दबंगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हाल ही में अपने बयान में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि लव जिहाद जैसा कानून इस देश में बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया है और यह काफी अच्छी बात है।
बहुत से लोगों को इस कानून से परेशानी भी हुई है। लोगों को यह समझना चाहिए कि कानून सिर्फ उनके लिए बने हैं जिनको दिक्कत हो रही है। जो इंटरकास्ट मैरिज होती है या हो रही है उन पर यह लागू नहीं हुआ है। ये उन्हीं पर लागू हुआ है जिन्होंने नाम पर धोखा खाया है। जो इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर धोखा खाते हैं या कोई और फ्रॉड जिन उनके साथ होता है, इस तरह के कानून ये उन्हें सहायता करेंगे। प्यार के नाम पर इस तरह के धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। साथ ही सिनेमाघरों के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म की उपयोगिता कम होने पर कंगना रनौत ने कहा कि लॉकडाउन से अब कोरोना काल तक लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन ओटीटी में एक ही कॉन्सेप्ट आधारित फिल्में आ रही है। जिन्हें पिकनिक जैसा माहौल चाहिए होगा वे सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखेंगे, वरना ओटीटी पर ही ज्यादातर लोग फिल्म और वेब सीरीज एंजॉय करेंगे। सिनेमाघरों में एक्शन फिल्में या बड़ी फिल्में ही सरवाइव कर पाएगी। वहीं राजनीति में जाने के सवाल पर कंगना ने उषा ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा कि मेरी बहन ने कितना संघर्ष किया है और आज इस ऊंचाई पर पहुंची है। मैंने किसी और फील्ड में संघर्ष किया है, मुझे यहाँ की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना है। बहुत अच्छा कानून है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई है इस कानून से। तो जो लोग आपस में ये बात जाहिर है कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि देखिए लॉ जो है सिर्फ उनके लिए बने हैं जिनको दिक्कत है। जैसे अभी जो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, तो जो होती हैं या हो रही हैं उन पे ये कानून लागू नहीं है। ये उन्हीं पे लागू है जिन्होंने इस नाम पे धोखा खाया है जी। और जो पुलिस के पास जाते हैं और धोखा खाते हैं इस इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे या कोई और फ्रॉड उनके साथ होता है, इस तरह का लॉ बनना चाहिए। और रिलीजन या जाति या किसी भी धर्म परिवर्तन को इस तरह के प्यार के बहलाने फुसलाने में या इस तरह की चीज़ों के करके आई थिंक it's a very good step that government has finally taken। लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विचार हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग सहमत भी नहीं करते हैं और फिर उस करके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा तो प्रोत्साहन मिलता है कि जो हमारा बहुत ही जो दकियानूसी और पुराना जो लॉ सिस्टम है जिसमें की चीज़ें फाइल में जाती हैं फिर चलती ही जाती हैं और कई सालों तक जो है लग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होता है उसकी जो हैरेसमेंट लॉ और पुलिस करती है, क्योंकि जब भी आप किसी पे कोई भी आरोप लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। तो फिर जो बच्चियों का जो शोषण होता है कि कहाँ थाई पे हाथ लगाया था या घुटने पे था कि कंधे पे था या ब्रेस्ट, वो जो पूरा कई सालों 10 सालों आपको ये चीज़ प्रूव करते हुए उसमें क्या है आधे से ज़्यादा लोग बचते हैं पुलिस में कंप्लेंट करने से, तो कई आरोपी निकल जाते हैं और आधे से ज़्यादा जिनको पनिशमेंट मिलती भी है एक बिल्कुल जैसे कि मुझे लगता है कई देश हैं हमने देखे हैं सऊदी वगैरह में सीधा उनको चौराहों पे लटका देते हैं। मुझे तो लगता है इस तरह के जब तक हम 5-6 एग्जाम्पल्स खासकर जो गैंग रेप्स होते हैं सेट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो अभी तो मुझे लगता है लोग जो है किसी भी चीज़ की खुंदक निकालने के लिए छोटे मोटे अगर प्रेम प्रसंग भी टूटा हो उसके लिए भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं बिकॉज इट्स सो इजी टू गेट अवे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।